बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की मिसाल है, एक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कि आप लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस या असर किस तरह कायम रखना चाहते हैं और दोस्तों में किस तरह मकबूल होना चाहते हैं। दरअसल असल चैप्टर जो है वो ये है कि लोगों को हम ख्याल किस तरह बना सकते हैं और लोगों की तबीयत का किस तरह ख्याल रख सकते हैं, और असल जो थीम है इसका कि लोग क्या चाहते हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि हम क्या चाहते हैं, उससे क्या होता है कि लोग हमसे दूर होते जाते हैं, फिर हमारी जहनी हम आगे नहीं बनती। तो इसलिए डेल कार्नेगी कुछ टिप्स दे रहे हैं, कुछ तजर्बे बता रहे हैं और कुछ वाक़यात बता रहे हैं। उससे हमें ये बताते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, उनके ज़रा ख्वाहिशों का ख्याल रखेंगे तो वो आपका ख्याल रखेंगे। माशरा इसी तरह जुड़ता है, दोस्त हल्का अहबाब इसी तरह जुड़ते हैं, रिश्तेदारी इसी तरह कायम रहती है। इसलिए कायम रहती है कि हम उनका ख्याल रखते हैं, फिर वो हमारा ख्याल रखते हैं। अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमसे दूर चले जाएंगे। तो इसके लिए आज डेल कार्नेगी जो पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें कहते हैं कि दूसरे लोगों की तौहीन से गुरेज करें, यानी उनकी इज़्ज़त को ठेस मत पहुंचाएं। अगर उनकी तौहीन होगी, उनके जज्बात को ठेस पहुंचेगी, तौहीन होगी, तो वो लोग आपसे दूर रहेंगे। अब इसके लिए बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है। सीधी सादी हम समझते हैं किसी को तनकीद करें, बुरा भला कहें तो इससे जज्बात का ठेस पहुंचता है, मगर ये बात नहीं। इसके दूसरे एंगल्स भी हैं जो डेल कार्नेगी हमें बताते हैं। कहते हैं कि एक मरतबा मैंने इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया, घर के पर्दे तब्दील करने थे। तो जो आराइश के लिए इंटीरियर डेकोरेटर आया था तो उन्होंने पर्दे तो बहुत खूब अच्छी तरह से तब्दील किए और बहुत आला क्वालिटी के थे, मगर जो उन्होंने बिल मुझे भेजा तो कहते हैं कि मैं हैरत में पड़ गया। बहरहाल अब रोता क्या न करता, तो मैंने बिल अदा कर दिया। तो कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद मेरी फ़ीमेल दोस्त थी, वो आई, उन्होंने देखा, कहा डेल पर्दे तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आला क्वालिटी के हैं। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा कितने के हैं, जो बिल मैंने बताया, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि डेल उसने तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी, इतना महंगा बिल। अब चूँकि बात तो हकीकत थी, मगर मेरे जज्बात को ठेस पहुंची थी, मेरे शौक़ को ठेस पहुंची थी। तो मैंने कहा देखें, बात ज़ौक़ की होती है। आदमी अगर बाज़ौक़ होता है तो इस तरह के पैसे और बिल नहीं देखता और ये नहीं सोचता कि मेरे साथ क्या हुआ। अब एक एस्थेटिक सेंस भी होता है, इसलिए अगर बाज़ौक़ आदमी हो तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। कहते हैं कि मैं दलीलें देने लगा और उसे कायल करने लगा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बहरहाल कहते हैं बात हकीकत थी, उन्होंने जज्बात को ठेस पहुँचाई, मैंने उसके ऊपर दलीलों की चादर ओढ़ ली थी। फिर कहते हैं कुछ दिनों के बाद मेरे मेल दोस्त थे एक, वो आए, उन्होंने देखते ही समझ गए, कहा कि बहुत आला क्वालिटी के पर्दे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के पर्दे हैं, ऐसे पर्दे तो बाज़ौक़ आदमी लगवाते हैं। तो जब मैंने बताया कि इतना बिल है तो उसने कहा कोई बात नहीं, इस तरह की आला चीज़ के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं। अब कहते हैं क्योंकि उनने मेरा मान रख लिया था, इज़्ज़त रख ली थी, तो मेरे अंदर का आदमी निकल आया। मैंने कहा बात तो तुम ठीक करते हो, मगर उसने मेरी चमड़ी उधेड़ दी, इतना ज़्यादा बिल। मगर उसने मुझे कहा कि ऐसी चीज़ ऐसे बाज़ौक़ लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बिल कुछ भी नहीं। अब डेल कार्नेगी जो नतीजा निकालते हैं, कहते हैं पहले जो फ़ीमेल दोस्त थी उसने मेरी इज़्ज़त को ठेस पहुंचाई थी, तो मैं जो अंदर से था वो निकल कर नहीं आ रहा था, मैं उसके सामने असल आदमी होकर पेश नहीं हो रहा था। दूसरा दोस्त जिसने मेरी हौसला अफजाई की थी, इज़्ज़त अफजाई की थी, तो मैं अंदर से खुलकर उसके सामने आ गया। कहते हैं जब आप लोगों की इज़्ज़त का मान रखेंगे, उनके जज्बात की तौहीन से गुरेज करेंगे, तो आपके सामने वो अंदर से खुल के आएगा। जो अंदर का आदमी होगा वो आपको दिल से मिलेगा, जहन से नहीं मिलेगा। अगर आप उसके जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे, तौहीन करेंगे, तो वो जहन से मिलेगा, झूठी दलाइल देगा, वो आपको झूठ मूठ का आदमी होकर पेश होगा, वो आपके सामने हकीकी नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल देते हैं, अमेरिकन हिस्ट्री की देते हैं। ग्रीले, होरेस ग्रीले एडिटर थे, सहाफ़ी थे, पब्लिशर थे। 1872 में उनकी 61 साल में डेथ है।
وہ امریکن نیو یارک ٹریبیون کے ایڈیٹر اور فاؤنڈر بھی تھے. کہتے ہیں لنکن کا دور تھا، لنکن پریزیڈنٹ تھے، ان کے دور میں تھے، ان پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے. خاص طور پر جب اسرائیل پر حملہ ہوا تھا تو اس دوران انہوں نے لنکن کی پالیسیز پر بہت سخت تنقید کی تھی. کہتے ہیں کہ گریلے سمجھتے تھے کہ میں اگر صدر پر کسی پر تنقید کروں گا تو تنقید کے بعد جو دوستی ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوگی، مگر کہتے ہیں یہ شبہ اس کا غلط گیا. اس نے حد یہ کر دی کہ لنکن پر جس رات گولی چلی تھی اس رات بھی اس نے اخبار میں اس کے بہت تنقید الفاظ لکھ لیے تھے. کہتے ہیں معاملہ کیا ہوا کہ لنکن آخر تک اس کا دوست نہیں بن سکا، اس کا ہم خیال نہیں بن سکا. اب کہتے ہیں ڈیل کارنیگی کہ جب آپ کسی کو تنقید حد تک آمیز الفاظ سے پکاریں گے، کہیں گے، اسے الفاظ نوازیں گے، وہ آپ کا کبھی بھی ہم خیال نہیں بن سکتا، وہ آپ کو دل سے کبھی بھی نہیں مل سکتا. طریقہ یہ ہے کہ لوگ جو چاہتے ہیں، ان کی جو خواہشیں ہیں، آپ ان کے مطابق ملیں، ان کے جذبات کا کبھی بھی احترام نہ کرنے کا نہ سوچیں. ہمیشہ آپ دوسروں کی عزت کریں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں. جو خواہشیں ان کے دل میں ہیں ان خواہشوں کا خیال رکھیں تو اس پر آپ کو 100% کامیابی ہوگی. وہ بھی آپ کا اسی طرح خیال رکھیں گے جس طرح آپ ان کا رکھتے ہیں. آپ کا بہت بہت